बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। तरशावा बागात यानी कि किन्नू, माल्टा, मौसमी, मीठा, ग्रे फ्रूट के बाग के अंदर कौन सी फसलों को काश्त करना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि गैर मौजू किस्म की फ़सलों को काश्त करके ना सिर्फ हमारे बागबान हजरात अपने बाग को ख़राब कर लेते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है, एज उनकी कम हो जाती है, बाग जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानदेह कीड़े और बीमारियां उसके ऊपर हमलावर होती हैं, जड़ें गल सड़ जाती हैं, जिससे बाग जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बागबान भाइयों, अगर आप तरशावा बागात के मालिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फ़सलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, जब आपका बाग छोटा होता है, यानी कि शुरू के सालों के अंदर 2, 3, 4 साल तक आप अपने बाग के अंदर मुख्तलिफ़ फ़सलें काश्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बल्कि फ़सलों का काश्त करना, जब आपका बाग छोटा है, शुरू के सालों में फ़सलों का काश्त करना जो है वो फ़ायदेमंद इसलिए भी होता है कि आपको जड़ी बूटियाँ साफ़ नहीं करनी पड़ती, जड़ी बूटियाँ ख़त्म होती रहती हैं। अगर आप फसलें काश्त नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगेंगी, जिसके अंदर आपको फिर ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। जब आप ट्रैक्टर हल वगैरह उसके अंदर चलाओगे तो एक्स्ट्रा जो ख़र्चा है एक्स्ट्रा ख़र्चा जो है बाग का, वो हमारे ऊपर पड़ता है। काश्तकार भाई, इसलिए शुरू के सालों के अंदर आपको लाजमी तौर पे फ़सलों को काश्त कर लेना चाहिए अपने बाग के अंदर। उस वक़्त जो हमारे पौधे होते हैं, बाग के जो पौधे होते हैं, उनके दरमियान उन्हें बहुत थोड़ी जगह चाहिए होती है और उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो मौजूद होती है। तो उस खाली जगह के अंदर हम मुख्तलिफ़ फ़सलों को काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाई, जब आप फ़सलों को काश्त कर रहे हो अपने बाग के अंदर, तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो हमारे बाग के पौधे हैं उनके चारों तरफ उन्हें अच्छी खासी जगह मौजूद हो उनकी। ऐसा ना हो कि आप बाग के पौधों के साथ ही फसल को काश्त कर दें, तो उससे क्या होगा कि फसल के जो पौधे होंगे वो हमारे बाग के पौधों के साथ खुराक और पानी का जो है मुकाबला करेंगे। हमारे बाग के जो पौधे हैं वो कमज़ोर रह जाएंगे, हमारे फलों वाले जो पौधे हैं वो कमज़ोर रह जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है आपने हर साल उस जगह को बढ़ाते जाना है। जिस तरह से आपका पौधा फैल रहा होगा, इसी तरह से आप उस खाली जगह को भी फैलाते जाएं। काश्तकार भाई, बाग के अंदर कौन सी फसलों को काश्त किया जाए, इसका इन्हसार होता है ज़मीन की नोयत के ऊपर, इसी तरह से हमारे बाग के माहौल वक़ू के ऊपर, और इसी तरह से पानी की दस्तयाबी के ऊपर। अगर आपका बाग जो है वो शहर के करीब है तो फिर आप टमाटर, फूल गोभी, मटर और इसी तरह से मूली, गाजर वगैरह काश्त कर सकते हैं और अपनी सब्जियों को अपने मंडी के अंदर बेच के मुनाफे भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाग जो है वो शहर की मंडी से दूर है तो फिर आप प्याज, आलू और इस तरह की फसलें अपने बाग के अंदर काश्त कर सकते हैं। काश्त कभी गर्मियों के अंदर आप भिंडी, तोरी, करेला, टिंडा, इस तरह की फसलें आप अपने बाग के अंदर काश्त कर सकते हैं। काश्त कभी अपने बाग के अंदर कभी भी आपको ऐसी फसलें नहीं काश्त करनी चाहिए जिनका कद बहुत ज़्यादा हो, जो कि साया करती हों, या जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी हों। मिसाल के तौर पे कपास की फ़सल को आप अपने बाग के अंदर काश्त ना करें, इसी तरह से कमाद की फ़सल को आप काश्त ना करें, इसी तरह से मकई की फ़सल को, बाजरे की फ़सल को आप अपने बाग के अंदर, माल्टे, किन्नू के बाग के अंदर आप इन फसलों को ना काश्त करें, वरना आपका जो बाग है वो ख़राब हो जाएगा। काश्त का भी बाग के अंदर ऐसी फसलें भी काश्त नहीं करनी चाहिए जिनका पानी की ज़रूरियात, जिनकी हमारे बाग की ज़रूरियात से मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पे हमें गंदम की फ़सल बिल्कुल काश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जब हम गंदम को पानी दे रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारे बाग को सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं होती, और गर्मियों में जब हम गंदम का पानी रोक रहे होते हैं ताकि कटाई कर सकें मार्च अप्रैल के महीने में, तो उस वक़्त हमारे बाग को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो काश्तकार भाई, इस तरह से पानी की ज़रूरियात में तसादम है इन दोनों फसलों में, गंदम में और हमारे किन्नू माल्टे के बाग के अंदर। तो गंदम को आप बिल्कुल काश्त ना करें, वरना आपका बाग जो है वो ख़राब की तरफ जा रहा होगा। काश्तकार, इसी तरह से बरसीम की फ़सल को भी आप अपनी बाग के अंदर ना काश्त करें, क्योंकि बरसीम में भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी लगाए जाते हैं, जिससे हमारे बाग की जड़ें गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, बाग हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। काश्तकार भाई, बहुत ज़्यादा पानी लगाने से क्या होता है कि केरे का अमल शुरू हो जाता है। अगर आपके पौधे 5-7 साल के हैं और उनके ऊपर फल भी लगता है
तो आप जब बरसीम को पानी ज़्यादा लगाओगे तो उससे केरे का अमल शुरू होगा, फल जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा और उससे आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकोगे। काश वो इसी तरह से आप अपने बाग के अंदर सब्ज़ खादों वाली जो फसलें हैं उन्हें भी काश्त कर सकते हैं, जैसा कि गवारा, जंतर की फसल, इन्हें भी आप काश्त कर सकते हैं। जब ये फूल आने के ऊपर हों तो उस वक़्त आप इन्हें ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दें। उससे क्या होगा कि आपके बाग की जो ज़मीन है उसकी ज़रख़ेज़ी बढ़ जाएगी, पानी को ज़्यादा देर तक जज़ब करने और अपने अंदर रखने की सलाहियत में इजाफ़ा हो जाएगा, आपका बाग जो है उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो काश को इस तरह की फसलें भी आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप फलीदार फसलों में आप मूंग, माश की फसलें जो कि छोटे कद की होती हैं, मूंग, माश, ये फसलें आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप मसूर, चना और इस तरह की फसलें भी काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।